सामने आकर के कन्हैया ने क्या किया कि नीचे 4 लड़कों को खड़ा कर दिया, उनके ऊपर 3 खड़े कर दिए, उनके ऊपर 2, और ऊपर जो मटकी टंगी थी सबसे ऊपर कन्हैया स्वयं चढ़ गए और मटकी को उतारने लगे। लेकिन कन्हैया ने देखा कि इसमें तो घंटी बंधी हुई, भैया सिक्योरिटी बहुत टाइट है, सुरक्षा के इंतजार कड़े प्रबंध किए गए हैं, अब क्या करें? कन्हैया ने घंटी से कहा, घंटी तू बजना मत, तुझे सौगंध दे रहा हूं, मैं तुझे कह रहा हूं तू बजना मत। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा, हम नहीं बचेंगे। कन्हैया ने मटकी में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, नीचे ग्वाल वालों को दिया, घंटी नहीं बजी। बंदरों को भी लुटाया, घंटी नहीं बजी। कन्हैया जब खाने लगे सबसे आखिरी में, तो घंटी टन 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 करके तुरंत बज उठी। अब जैसे ही घंटी बजी तो गोपियां सब घर में आ गई, दौड़ करके आई, और गोपियों को आते हुए देखा तो जो नीचे लड़के खड़े थे वो तो फिसल लिए वहां से, सब निकल गए। अब कन्हैया बेचारा अकेले मटकी पकड़ करके वहीं झूलते रहे। गोपी ने कहा अब आए हो बेटा हाथ में, चलो नीचे, अब तुम्हें हम रंगे हाथ पकड़ करके ले जाएंगे। कन्हैया बोले हमको बाद में जो सजा देनी हो दे लेना, लेकिन पहले मुझे नीचे तो उतारो। कन्हैया को नीचे उतारा। कन्हैया बोले देखो मुझे घंटी से बात करनी है। कन्हैया बोले घंटी मैंने तुझसे कहा था कि बजना मत, फिर तू क्यों बजी? घंटी बोली देखो आपने मटकी को हाथ लगाया, मैं नहीं बजी। आपने माखन निकाला, सबको खिलाया, मैं नहीं बजी। लेकिन जैसे ही आपने माखन खाया और मेरे गोविंद जब मेरे ठाकुर भोग लगाए और घंटी न बजे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए मैं बच गई। एक गोपी कहती है मैया हमने कुछ और उपाय किए। मैया बोले ऐसा किया करो, थोड़ा और ऊपर टांग दो, पेड़ के ऊपर टांग दो। गोपी बोली हमने ये भी करके देखा, 20 फीट ऊपर हमारे घर के बाहर नीम का पेड़ है, उस पे हमने मटकी को टांग दिया और हम तो काम में लग गए। लेकिन कन्हैया जाने कहां से आए और एक 20 गज लंबा बांस लेकर के आया। बांस में एक आगे एक कील लगा ली और नीचे से निशाना साध करके मटकी में धीरे से मारा, मटकी में छेद हो गया और ओक लगा करके नंबर वाइज सब पी गए, एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी, सारा मक्खन हमारा खा। बोलो जय श्री कृष्ण। एक गोपी थोड़ी शर्मा रही थी। यशोदा बोली बहन तू भी बोल। बोले भैया आज कन्हैया हमारे परसों मेरे घर आए और मैं भगवान ठाकुर जी की पूजा रखी थी, तो उनके लिए मैं भोग बना रही थी। कन्हैया घर में आए, जैसे पास आने लगे मैंने कहा कान्हा दूर दूर दूर, जय जय का भोग बन रहा है, अभी बच्चे नहीं आते, तुम नहाए नहीं हो ना, इसलिए तुम पास में नहीं आ सकते, जाओ बाहर खेलो, हमारे घर पूजा है और बाहर मैंने ठाकुर जी बिठाए हैं। कन्हैया बोले अच्छा हमसे भी बड़े भगवान हो गए क्या कोई? देखे जरा आपके ठाकुर जी, हमको खाने नहीं दे रही हो, ठाकुर जी को भोग। कहाँ बैठे हैं? बोले बेटा बाहर बैठे हैं, और सुनो दूर से प्रणाम करना हो, दूर से पगे लगना, दूर से भोग दे लेना, पास में नहीं जाते भगवान। कन्हैया बोले चिंता ही मत करो, हम सब निपट लेंगे। कन्हैया बाहर गए, 2 मिनट बाद पीछे से जाली, उन्होंने क्या किया कन्हैया ने कि भगवान को उठा करके कहीं रख दिए और कुत्ते के 2 पिल्ले लाकर सिंहासन पर बिठाए, पीछे से घूम के जाली में से आवाज लगाई, बोले भाभी जी आपके ठाकुर जी के दर्शन तो कर लीजो। जैसे ही मैंने ऐसा सुना तो मैं तो भागी, मैंने कहा हे राम पता नहीं क्या हुआ होगा, जाके देखा तुम्हारे ठाकुर जी की जगह कुत्ते के पिल्ले बैठे हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। एक गोपी तो बहुत ज्यादा ही शर्मा रही है, 50 साल की गोपी थी। यशोदा ने कहा बहन क्या बात है, तुम क्यों शर्मा रही हो, तुम भी बताओ। बोले नहीं मैं मुझसे मत पूछो, मैं नहीं। बोले नहीं बताना पड़ेगा, बताओ तो सही। गोपी ने कहा माता मैं क्या बताऊं, मेरी घटना तो बड़ी विचित्र है। कल क्या हुआ कि हमारे यहाँ मेरे पतिदेव का जन्म था, मेरी उम्र है 50 साल, पतिदेव की उम्र है 51 साल। उनका 51वां जन्मदिन हम मना रहे थे। सुबह सुबह कन्हैया नहा धो करके आ गए, मैं भोजनशाला में भोग बना रही थी ठाकुर जी के लिए। कन्हैया आकर के खड़े हो गए और बोले ओहो आज तो भाभी जी भोग बना रही है, पकवान बन रहे हैं,
गोपी बोली लाला दूर दूर, यहाँ पास में नहीं आना, भगवान का भोग बन रहा है। कन्हैया बोले अच्छा तो थोड़ा सा हमको भी चखा दो, हम भी भोग लगा ले, हम भी खा ले। गोपी बोले नहीं, जब तक भगवान को भोग नहीं लगता हम नहीं खा सकते, चलो जाओ यहाँ से बाहर जाओ, बाहर खेलो खेलो। और सुनो, आज हमारे यहाँ है ना सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो तुम आना और घर जाके नंद बाबा से यशोदा से भी कहना कि वो भी आए। हमने ब्राह्मण भोज रखा है, सत्यनारायण की कथा होगी, भोज होगा तो सबको बुला के लाना। कन्हैया को तो आया गुस्सा, दरवाजे में खड़े हो गए, दोनों हाथ कमर पे रख लिए और मुंह फुला करके बोले गोपी तुमने आज सच्चे सत्यनारायण भगवान को अपमान किया है, होगी सो देखी जाएगी, आज सबसे पहले तुमसे ही निपटेंगे। अब जैसे ऐसा बोला तो गोपी को तो हंसी आ गई, बोले छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी धमकी दे रहा है। गोपी बोली चल यहाँ से, तेरे जैसे 36 आवे हमको डराता है, धमकी किसे देता है। ऐसा जैसे बोला कन्हैया तो वहां से चले गए, लेकिन मैया मुझे तो अंदर से दुखी चल रही थी। मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, कब आ जाए, कब क्या गड़बड़ कर दे, क्या भरोसा। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तो डर के मारे मैंने पकवान बनाए, भोग बनाए, अतिथि आए, कथा भी हुई, दोपहर हो गई, कन्हैया नहीं आया। ब्राह्मण भोजन हुआ, शाम तक सब लोग भोजन करके निपट गए, कन्हैया नहीं आए, मतलब कि नहीं आए। अब हम तो थक गए थे दिन भर अतिथियों का आओ भगत करने में, रात हो गई तो हम तो 9 बजे सब लोग सो गए। अब माता रात की 12:30 बजे कन्हैया जाने कहां से खिड़की में से घुस के आए और मेरे पति देव की लंबी दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों को बांध करके भाग गए। रात की 1:30 बजे पति देव को लगी प्यास, जैसे ही पानी पीने के लिए वो उठे तो उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी एक साथ खींचे। अब जैसे दाढ़ी खींचे तो वो बोले क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। मैं बोलूं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इसी खींचा तानी में मैया हमने दीपक जला के देखा तो हमारे पति देव की दाढ़ी के 25% बाल उखड़ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। यशोदा जी खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। यशोदा जी ने डांट लगाई, बोले सुनो तुम लोग आज सुबह सुबह मेरा माथा खाने आ गए, तुमको और कुछ काम नहीं है। अरे मेरा छोटा सा बच्चा बेचारा ये कैसे ऐसा काम कर लेगा, चलो भगो यहाँ से जाओ। जाने कहां से आ गई सुबह सुबह। गोपिया बोली ठीक है जाने का क्या, हमारा तो लक्ष्य पूरा हो गया, कन्हैया को देखना था, देख लिया, हम तो जा रही हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं देखो राजन, मैंने ध्यान में श्री कृष्ण की लीलाओं को देखा, लेकिन कभी भी कन्हैया ने माथा चुराया हो ऐसा मैंने नहीं देखा। ये तो गोपियों के भाव हैं जो कन्हैया को, कन्हैया से मिलने के लिए, कन्हैया के दर्शन करने के लिए वो बहाने बनाती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। माता यशोदा बहुत सुंदर तरीके से कन्हैया का लालन पालन करती है। एक बार तो कन्हैया ने मिट्टी खा ली, माता ने मुंह खुलवाया तो कन्हैया ने संपूर्ण विश्व को मुख में दिखा दिया। एक बार कन्हैया ने प्रातः काल के समय, दीपावली का समय था, घर में साफ सफाई का समय था, तो माता यशोदा आज सुबह उठ करके कन्हैया के लिए माखन निकालने लगी। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। सभी दासियों को यशोदा ने उनके काम में लगा दिया और कृष्ण के लिए स्वयं मक्खन निकाल रही है। भगवान के नामों का उच्चारण करती है कि यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। जो जो चरित भगवान ने किए हैं उनका स्मरण करती है और गोविंद का नाम उच्चारण करती है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे विवस्वा प्रथमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम, पुण्यानि नामानि स्मरन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधव इति इन नामों का माता यशोदा जप करती है। और भगवान यही तो कहते हैं कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण की भावना को, कृष्ण को मन से रिझाते चलो। श्याम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का नाम जपते चले और कार्य करते चले। माना कि काम दुनिया के सब करने हैं, लेकिन मन में परमात्मा होने चाहिए। और माता यशोदा अपने हाथ से अपने बालक की सेवा करती है। और देखो ऐसा करना भी चाहिए। जो माता अपने हाथों से अपने बालक की सेवा करती है ना, उस बालक के अंदर स्वाभिमान होता है, उसके अंदर बल होता है, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। और जो माता अपने हाथ से अपने बालक की सेवा नहीं करती, उसका आत्मबल कमजोर होता है।